नामदुआन सल्ली अला रसूल करीम अम्माबाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है 4 - 32x = 17x², राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 17x², ये दो टर्म जो है इनको हम इस साइड पे ले आए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस = 0। अब हमारा ख्वाहिश ये है कि हम इनके पेयर बना लें। पहले 3 रकमें हैं, 4 बनाने के लिए फर्स्ट और लास्ट जो रकम है उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 68 आया। 68 को 2 से डिवाइड किया, 2 फैक्टर बने, 34 और 2। यहाँ पे 32 प्लस का है तो बड़े फैक्टर के साथ प्लस लगा लिया और जो छोटा है उसके साथ माइनस। अगर हम वापस जाएं तो चेक करें, 17x², 34 में से 2 निकालेंगे तो दोबारा 32 रह जाएगा, -4। लेकिन हम आगे जाएंगे, इन दोनों में से देखें, 13x² + 34x में से 17x कॉमन आएगा, x + 2, इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा, x + 2 = 0। x + 2 कॉमन आ गया और 17x - 2 गैर कॉमन = 0। अब हम आइदर और आर लिखेंगे, एक के साथ आइदर, एक फैक्टर के साथ आर। x + 2 = 0, x = -2। इसी तरह 17x - 2 = 0, 17x बराबर है 2, x = 2/17। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, 2/17 कामा -2। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन है x² - 11x = 152। ये पहले ही जिस तरीके से हमने कंप्यूटिंग स्केल में करना होता है कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं, ये पहले ही उधर मौजूद है। और अगर हम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो फिर 152 उस तरफ से इधर जब लेके जाएंगे, इसका साइन प्लस है, माइनस हो जाएगा। 3 रकमें हैं, हमने 4 बनानी है। हमने इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 152 है, 1 को 152 से मल्टीप्लाई किया तो 152 आया। अब हमने 152 का 11 बनाना है। 2 पे किया 76, फिर 2 पे किया 38, फिर 2 पे किया 90। एक फैक्टर बना 8 और एक 19। 19 में से 8 निकालें तो 11 आता है। 11 ही हमें चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें 11 माइनस चाहिए प्लस। चेक करते हैं, माइनस चाहिए तो बड़ा फैक्टर जो है उसके साथ माइनस लगा लेते हैं और जो छोटा है उसके साथ प्लस लगा लेते हैं। तो हमारे पास 4 रकमें बन गई। पहली 2 में से कॉमन लिया x - 19, इन दोनों में से कॉमन लिया 8 का टेबल 8 पे भी जाता है और 8 152 पे भी डिवाइड होता है। तो हमारे पास आया x - 19 और x + 8। अब आइदर और आर, एक फैक्टर को आइदर लिख लिया, एक को आर लिख लिया। x - 19 = 0, x = 19, x + 8 = 0, x = 8। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में 19 और -8, ये हमारे पास सवाल मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम इसका अगला पार्ट शुरू करते हैं, 5वां पार्ट, x + 1/x + x/x + 1 = 25/12। इसका हम एलसीएम लेते हैं। जैसा हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 2 रकमें हैं तो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो एलसीएम बन जाएंगे। एक x है और एक x + 1 है, ये हमारे पास एलसीएम बन गया। अब हमने पहली रकम का जो डिनोमिनेटर एलसीएम से डिवाइड किया, x से कैंसिल हो गया, इसके x + 1 बच गया और उसका डिनोमिनेटर x + 1, यानी x + 1 2 टाइम्स है। इसका मतलब x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 से कैंसिल हो गया, x बच गया, x² आ गया। अब हम x + 1 का स्क्वायर खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर पहले फार्मूले से, तो ये हमारे पास आएगा x² + 2x + 1, ये पहले x² लिखा हुआ है। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x² + x = 25/12।
अब हम इनको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर डालेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आया 25x स्क्वायर प्लस 25x और 12 जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब हम राइट साइड वाली टर्में लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, उनके साइन चेंज हो गए, तीनों टर्में पॉजिटिव थी तीनों नेगेटिव हो गई। अब 25 में से 24 निकाला एक्स स्क्वायर, इस तरफ प्लस 25x में से माइनस 24x निकाला प्लस x, बाकी माइनस 12। यहाँ पे भी 3 रकमी की 4 रकमी हमने बनानी है। 12 का इधर 1 है, 12 1 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे प्लस 1 बनाना है, 4 के साथ प्लस लगा लेते हैं और 3 के साथ माइनस, तो हमारे पास पेयर बन गए। पहले 3 रकमें थी अब 4 हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल 0, एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसी तरीके जैसे पहले हमने इधर आर किया, x प्लस 4 इज इक्वल 0, माइनस 4 माइनस 3 है तो इधर आगे प्लस 3, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया -4/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका छठा पार्ट उस तरफ जाते हैं। 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। हमने लेफ्ट साइड को छोड़ दिया, राइट साइड पे जाके हमने एलसीएम लिया, वो हमारे पास आया x माइनस 3 और x माइनस 4। अब पहला जो रकम है या टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस 3 है, वो कैंसिल हो गया, बाकी x माइनस 4 अपनी जगह पे आ गया। आगे माइनस की जगह पे माइनस लिखा, इसका x माइनस 4 कैंसिल हुआ, यानी डिवाइड होने से ख़त्म हो गया x माइनस 3। अब हमने इसको हल किया, क्योंकि बाहर माइनस है, हमने पढ़ा है बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। x माइनस 4 माइनस x प्लस 3 नीचे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3 और x माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को माइनस 4 से किया, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ये हमारे पास माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आया। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के साथ और माइनस 1 को x माइनस 9 के साथ, ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू वही बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गए, माइनस x प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14 में से एक निकल गया माइनस 13 और हमारे पास है यहाँ पे 9, माइनस 9 है और प्लस 24 है, प्लस 24 में से 9 माइनस निकला तो 15 बचा इज इक्वल टू 0। अब हम दोबारा पेयर बनाने की तरफ जाएंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 3 10 30, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x प्लस, पहले 3 रकमें थी अब 4, इन दोनों में से x कॉमन आया, इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन आया, इधर हमारे पास बच गया s लेने कॉमन लेने से 2x माइनस 3 माइनस 5 लेने से 2x माइनस 3। अब हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 टाइम्स है एक दफ़ा लिखेंगे और गैर कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आइदर और आर, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3/2, फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। इसको सोल्यूशन सेट में लिखा 3/2 व या कामा 5, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 मेथड पढ़े हैं, एक हमने फैक्टराइजेशन से पढ़ा था, दूसरा हमने ख़त्म किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो शुरू करने जा रहे हैं। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सॉल्व करने के लिए ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड पे ले जाना है। हमने देखा है इसमें कांस्टेंट टर्म जो है माइनस 1 है, उधर जाके प्लस 1। अब हमने इसको 7x स्क्वायर को स्क्वायर बनाना है, इसमें x का स्क्वायर तो हो जाता है, 7 कोई ऐसा हमारे पास टर्म नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें तो 7 आए, तो हम 7 को ख़त्म करने के लिए पूरी टर्म जो है, पूरी इक्वेशन जो है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 7 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 7 डिवाइड हुआ तो 2/7x इज इक्वल 1/7। इसके बाद हमने ये जो 2/7x है, x का जो कोएफिशिएंट है उसको 1/2 से हर दफ़ा मल्टीप्लाई करना है दूसरी टर्म मालूम करने के लिए, b स्क्वायर मालूम करने के लिए, तो वो 1/2 और हमारे पास 2/7 है, 2 से कैंसिल हो गया 1/7। ये b स्क्वायर है तो इसको आपने x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर,
या ए स्केयर प्लस 2ax प्लस बी स्केयर। तो बी स्केयर हमारे पास आया, बी आया 1/7, इसका स्केयर लेंगे एक्स स्केयर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्केयर। अब हम एक्स स्केयर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्केयर जो है इसको क्लोज करेंगे, तो ये x प्लस 1/7 का होल स्केयर आ जाएगा। यानी a प्लस बी का स्केयर खोलें, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और क्लोज करें तो a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। अब x प्लस 1/7 का होल स्केयर इज इक्वल टू, इन कैल्शियम लिया 7 और 49 का, 49 आया, 7 को 49 से डिवाइड किया, फिर 7 आया, 7 1 7, 49 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 7 प्लस 1 8 आ गया। अब हमने इसका स्केयर रूट लेना है x निकालने के लिए। ये स्केयर s को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, x प्लस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 8/49 का होल स्केयर, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 का हमारे पास फैक्टर बने 2 का स्केयर रूट बाई 7। ये 1/7 प्लस क्या है, इस तरफ से उधर ले जाएंगे, -1/7 प्लस -2 का जज़र बाई 7, तो ये हमारे पास जवाब आया x इज इक्वल टू -7 प्लस -2 का जज़र बाई 7। इस यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है, -1 प्लस -2 का जज़र बाई 7। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझाने की और आपको ठीक तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला